हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की नई वीडियो। आज का हमारा टॉपिक मासिक टेस्ट अगस्त माह का कक्षा 10वीं का विषय गणित हम यहाँ सॉल्व करेंगे। चलिए हम अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है 96 और 404 का एचसीएफ होगा। तो 96 और 404 का एचसीएफ 4 है, ये हमारा सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 तो समीकरण निकाय a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि द्विघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा धन बीटा का मान होगा। तो अल्फ़ा धन बीटा का जो मान है वो होगा ऋण b बटे a। यहाँ पर गलत प्रिंट है तो यहाँ ऋण b बटे a इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 का विविक्त कर होगा। तो इसका विविक्त कर होगा d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac। इस तरह ये चारों विकल्प के आंसर हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर एक खालिस्तान संख्या होती है तो अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण x ऋण 2y बराबर 0 और 3x धन 4y ऋण 20 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे को खालिस्तान करती हैं। तो वहाँ आंसर होगा प्रतिच्छेद करती हैं। दो बहुपद का गुणनफल एक बहुपद होता है, खालिस्तान में बहुपद आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि द्विघात समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 का विविक्त कर 0 है तो समीकरण के मूल खालिस्तान और खालिस्तान होंगे, तो इनके मूल वास्तविक और समान होंगे। अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर अब हम देखते हैं। गुणनखंड विधि के अनुरूप 6 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3 और 20 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। तो इनका एचसीएफ होगा 6 और 20 का, वो होगा कॉमन संख्या, तो वो 2 है, तो आंसर 2 होगा। एलसीएम 6 20 का एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 अर्थात 60, तो एलसीएम 60 होगा। चलिए हम अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो योग है 1/4 और गुणनफल है ऋण 1। तो इसे हल करने के लिए हम चलते हैं इसके हल पर। मान लीजिए अभीष्ट द्विघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c है, इसके शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा हैं। तो हम पाते हैं कि अल्फ़ा धन बीटा जो बराबर होता है ऋण b बटे a और इसको बराबर हम करेंगे 1/4 के। ठीक इसी प्रकार हम अल्फ़ा इंटू बीटा इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो हमें मिलता है c बटे a बराबर हो जाएगा ऋण 1। ऋण 1 को हम चूँकि योग में बटे में 4 है तो इसको भी बटे में 4 करेंगे तो ऋण 4/4। इस तरह हमें a, b और c के मान जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। a बराबर 4, b बराबर ऋण 1 और c बराबर ऋण 4। तो हमारा जो बहुपद है वो बहुपद हो जाएगा 4x का वर्ग ऋण x ऋण 4, a ब्रैकेट में 4x का वर्ग ऋण x ऋण 4। इस तरह इसको हम हल कर सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम पहले मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है और एक कलम का मूल्य y रुपये है। इसके अनुरूप प्रश्न के अनुसार पहली इबारत से पहला समीकरण 5x धन 7y बराबर 50 और दूसरे 7x धन 5y बराबर 46। इसमें हम 7 का गुणा ऊपर हो जाएगा और 5 का गुणा नीचे हो जाएगा।
तो गुणा करने पे हमें मिलेगा 35x धन 49y बराबर 350, 35x धन 25y बराबर 230। इसे हल करेंगे तो ये 35x से 35x कट जाएगा, यहाँ बचेगा 24y बराबर 120। घटा देते हैं हम समीकरण को, तो y बराबर हमें 5 मिलता है। y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रख कर जब हल करते हैं तो 5x धन 7 गुणा 5 बराबर 50, 7 पना 35, 35 पक्षांतर होता है तो 50 से 35 घट के 15 हो जाता है। अतः x बराबर हमें प्राप्त हो जाता है 3। चलते हैं, अगला प्रश्न है समीकरण के मूल हमें ज्ञात करना है। तो एक समीकरण है x ऋण 1/x बराबर 3, जहाँ x बराबर नहीं है 0 के। तो इसको हल करने के लिए हमें पहले इसको व्यवस्थित करना होगा। तो x का हम पूरे समीकरण से गुणा कर देते हैं। तो x का गुणा करेंगे तो x का वर्ग ऋण यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा बराबर 3x बराबर हो जाएगा x का वर्ग ऋण 3x ऋण 1 बराबर 0। फिर हो जाएगा बराबर x का वर्ग ऋण 3x ऋण 1 बराबर 0। तो a बराबर 1, b बराबर ऋण 3 और c बराबर ऋण 1 लेकर हम द्विघाती जो सूत्र है श्रीधराचार्य का, वो सूत्र यहाँ पर हम उपयोग करते हैं। उपयोग करने के बाद हम सीधे मानों को जमा देते हैं। मानों को जमाएंगे तो आ जाएगा ऋण ब्रैकेट में ऋण 3 धन ऋण करनी के अंदर ब्रैकेट में ऋण 3 का वर्ग ऋण 4 गुणा 1 गुणा ऋण 1 बटे 2 गुणा 1। इसको और हल करते हैं तो 3 धन ऋण करनी के अंदर 9 ऋण 4 बटे 2 और फिर आ जाता है 3 धन ऋण करनी के अंदर 13 बटे 2। तो एक धन के लिए मान निकल आता है और एक ऋण के लिए। तो एक मान निकल कर आता है 3 धन करनी 13 बटे 2 और एक निकल कर आता है 3 ऋण करनी 13 बटे 2। अतः इस तरह हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।